Hello बच्चों, let's see today's question. The question says find the equation of the plane passing through 3 points whose position vectors are minus j cap, 3 I cap plus 3 j cap and I cap plus j cap plus k cap. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, और जो हमें यूज़ आएगा वो होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन. इसे हम कैसे निकालते हैं ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे और इस क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं मैं वो लिख लेती हूँ. r1 इक्वल टू माइनस जे कैप, r2 इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप और r3 इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. अब सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स निकालने हैं जो प्लेन में लाई करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सीधे सीधे लिख सकते हैं. एक हमारा वेक्टर है v1 विच इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. तो वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस j कैप और ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप. और एक हमारा वेक्टर v2 विच इज r3 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस j कैप और ये हो जाएगा हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ये हमारे दो वेक्टर्स आ गए. अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हमारा नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू v1 और v2. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं लिख लेती हूँ एक नॉर्मल वेक्टर है n1 और सिंस ये v1 v2 के परपेंडिकुलर है तो ये v1 और v2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ n वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 4 2 0 1. ये हमारे जो दो वेक्टर्स थे दिस इज i कैप j कैप और k कैप. जब मैं ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा i कैप इंटू 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस j कैप 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस k कैप 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1. तो ये हमारे पास हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप. ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर. अब इसकी हेल्पसम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे. तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो होती है n डॉट r माइनस r1 इक्वल टू 0. यहाँ पे n हमारा होता है नॉर्मल वेक्टर और जो हमारा r1 होता है वो होता है वेक्टर लाइंग ऑन अ प्लेन, वेक्टर पॉइंट लाइंग ऑन प्लेन. और जो हमारा r होता है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन. तो जो मेरा n वेक्टर है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप. r1 हमारा है माइनस j कैप के इक्वल और r को मैं कह सकती हूँ xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. अब ये वैल्यूज मैं इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मेरे पास होगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप माइनस j कैप इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा
4i cap minus 3j cap plus 2k cap dot xi cap plus y plus 1 j cap plus z k cap इक्वल टू 0। और अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो डॉट प्रोडक्ट लेकर मैं लिख सकती हूँ कि ये जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1 प्लस 2z इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 3 प्लस 2z इक्वल टू 0। मैं 3 को उस साइड भेज दूंगी तो फाइनली हमारे पास आएगा 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3। और यही हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन भी होगी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।